आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस अकाउंट के अंदर किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस अकाउंट के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपने आज की वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपने तरीक़ेकार समझ लेना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और तरीक़ेकार को समझ लेना है। तो चले मैं अब आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने ये ट्रांसफ़र किस तरह से करना है। ये देखिए आपके सामने इस वक्त मेरा ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट ओपन है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट के अंदर 61 TRX मौजूद हैं। अब मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में मौजूद TRX को बाइनेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ट्रोन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मुझसे एड्रेस पूछा जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर आ जाता हूँ। बाइनेंस के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। वॉलेट के अंदर आने के बाद आप चाहें तो स्पॉट के अंदर जा सकते हैं, आप चाहें तो फंडिंग के अंदर भी जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं फंडिंग के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर नीचे आपको 2 ट्रोन्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अपने ट्रस्ट वॉलेट से अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर TRX को ट्रांसफ़र करूँगा। उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने करेंसी को सिलेक्ट करना है। तो मैं TRX को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इसलिए मैं TRX के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद देखें लिखा हुआ है ट्रोन TRC20, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। ये वॉलेट एड्रेस जो होता है TW से शुरू होता है। तो इस एड्रेस को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा एड्रेस यहाँ से कॉपी हो चुका है। अब मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट में आता हूँ। ये देखिए मैं ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अमाउंट दे देनी है। जैसे यहाँ पर मैं अमाउंट दे देता हूँ 60। यहाँ से मैं 60 TRX ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें सारी डिटेल आ गई है। 60 TRX ट्रांसफ़र होंगे जिनकी वैल्यू $3.79 होगी। तो यहाँ पर नेटवर्क फ़ीस 0 बता रहा है। अब यहाँ पर नीचे मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझसे कोड पूछा जा रहा है, तो मैं कोड लगा देता हूँ। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो मैंने कोड लगाया वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे TRX यहाँ से बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर देखें 60 TRX ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरे बाइनेंस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल नज़र आ रही है। अब मैं आपको अपने बाइनेंस के अकाउंट में ले जाता हूँ और वहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे TRX आए हैं या नहीं। तो इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास यहाँ पर TRX नहीं रिसीव हुए। यहाँ पर देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया है कि डिपॉजिट सक्सेसफुल। अब इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखें स्पॉट के अंदर 61.3 TRX हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे TRX आ चुके हैं। इस तरीके से आप भी चाहें तो अपने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस अकाउंट के अंदर कोई भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बाइनेंस अकाउंट से आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेंड करनी है तो आपने यही तरीक़ेकार अपनाना है। जैसे अब यहाँ से मैंने TRX सेंड करने हैं, तो मैं TRX के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉवल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं विड्रॉवल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने वॉलेट का एड्रेस दे देना है। यहाँ पर नेटवर्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर मैंने अमाउंट दे देनी है। यहाँ पर मैं आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर ट्रोन के अंदर मैंने जाकर सेंड के ऊपर क्लिक किया था। अब मैं रिसीव के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं एड्रेस को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं बाइनेंस के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं एड्रेस को पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क ट्रोन आ गया TRC20। अब यहाँ पर मैंने अमाउंट दे देनी है कि मैं कितनी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखें जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो 59 होगी और नेटवर्क फ़ीस 1 TRX होगी।
यहाँ पर एक TRX नेटवर्क फीस कटेगी। अगर आपने ट्रांसफ़र करना हुआ तो यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे ही आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। अमाउंट आप कितनी सेंड कर रहे हैं, नेटवर्क फ़ीस कितनी है, उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है आई फुली अंडरस्टैंड। यहाँ पर फिर आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर एक कोड सेंड कर दिया जाएगा। वो कोड यहाँ पर आपने दे देना है और यहाँ पर सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। आपके TRX बाइनेंस अकाउंट से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस अकाउंट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी करेंसी को किस वॉलेट के अंदर रखना चाहते हैं। बाइनेंस जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है और ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब जैसे बाइनेंस है, इसको कंट्रोल के लिए एक टीम है, यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिल जाती है। आप चाहें तो अपने बाइनेंस अकाउंट के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई मसला है तो इसको आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन के अंदर कोई मसला आ रहा हो तब भी आप बाइनेंस की टीम से बातचीत कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर नहीं मिलेगा। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बहुत ज़्यादा दो नंबरी होती है, स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोगों के साथ। ट्रस्ट वॉलेट की कोई टीम आपसे रब्ता नहीं करती और यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ पर आपके पास अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए सिर्फ वो 12 फ्रेजेस होते हैं जो अकाउंट बनाते वक्त आपको मिल जाते हैं। अगर वो 12 फ्रेजेस किसी और के पास चले जाएं तो वो आपका अकाउंट लॉगिन कर सकता है और आपके अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट इस्तेमाल करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो फ्रेजेस जो हैं वो आपके किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए। अगर वही 12 फ्रेजेस आपके पास रहेंगे तो आप किसी भी वक्त अपने ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं या फिर कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक ट्रस्ट वॉलेट के अंदर प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। तो आपने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके फ्रेजेस किसी और के हाथ में ना लगें, ताकि आपका अकाउंट महफूज रहे और आपके अकाउंट के अंदर मौजूद करेंसी किसी और के हाथ ना लगे।